जंगल की रहस्यमय यात्रा। रवि एक उत्साही पर्यटक था जिसे प्रकृति से बेहद लगाव था। उसने दुनिया के कई हिस्सों में घूमने के बाद इस बार तय किया कि वह एक घने अनछुए जंगल की यात्रा करेगा। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित अरुणाचल प्रदेश के जंगलों की कहानियां उसे बचपन से आकर्षित करती थीं। यही कारण था कि इस बार उसने अपनी यात्रा के लिए वहीं जाने का निर्णय लिया। यात्रा की शुरुआत। रवि दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचा और वहां से एक छोटी उड़ान लेकर ईटानगर पहुंच गया। वहां से आगे की यात्रा उसे एक स्थानीय गाइड के साथ करनी थी। जंगल के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए उसे जीप से यात्रा करनी पड़ी। रास्ते भर हरे भरे पहाड़, झरने और घने जंगल उसे मंत्रमुग्ध कर रहे थे। जब वे जंगल के करीब पहुंचे तो वातावरण पूरी तरह बदल गया। सड़क खत्म हो चुकी थी, अब केवल पैदल ही आगे बढ़ना था। रवि ने अपनी जरूरत की चीजें बैग में रखी और अपने गाइड अर्जुन के साथ जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल का जादू। जंगल में घुसते ही रवि ने महसूस किया कि यह जगह अलग ही दुनिया थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं सूरज की रोशनी को भी रोक रही थीं, पक्षियों की चहचहाहट, अजीब अजीब सी आवाजें, यह सब उसे रोमांचित कर रहा था। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक छोटी सी नदी पार की। वहाँ पानी इतना साफ था कि नीचे की छोटी छोटी मछलियाँ भी साफ दिखाई दे रही थीं। अर्जुन ने बताया कि यह नदी पूरे जंगल में बहती है और इसमें दुर्लभ मछलियाँ पाई जाती हैं। रवि ने पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षियों को देखा। कुछ पक्षी इतने दुर्लभ थे कि उसने केवल किताबों में ही उनके बारे में पढ़ा था। अर्जुन ने बताया कि यह जंगल दुनिया के सबसे पुराने वनों में से एक है, जहां आज भी कई अनजाने जीव बसते हैं। रहस्यमय घटनाएं। जंगल में चलते चलते अचानक एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा मानो कोई झाड़ियों में छिपा हुआ हो। अर्जुन सतर्क हो गया और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। रवि का दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक विशाल अजगर वहां पड़ा था। वह अपनी पूरी लंबाई में फैला हुआ था और उनकी तरफ देख रहा था। अर्जुन ने रवि को पीछे हटने का इशारा किया और धीरे से एक रास्ता ढूंढकर वहां से निकलने को कहा। रवि ने पहली बार इतनी बड़ी सांप को इतनी करीब से देखा था। कुछ दूर जाने के बाद वे एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंचे। अर्जुन ने बताया कि यह सैकड़ों साल पुराना मंदिर था और अब यह पूरी तरह जंगल में समा चुका था। वहां की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी अज्ञात सभ्यता की ओर इशारा कर रही थीं। रवि ने उस मंदिर की तस्वीरें खींची और फिर दोनों वहां से आगे बढ़ गए। अचानक आई मुसीबत। जंगल में घूमते घूमते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और तापमान गिरने लगा। तभी अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अर्जुन ने बताया कि जंगल में रात के समय बारिश होना आम बात थी और उन्हें जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। दोनों तेजी से एक गुफा की ओर बढ़े जो पास ही थी। लेकिन जैसे ही वे गुफा में पहुंचे, उन्हें वहां किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई दी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा तो अंदर एक तेंदुआ बैठा था। रवि का पूरा शरीर कांप उठा। अर्जुन ने इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। सौभाग्य से तेंदुआ शायद अभी खाना खाकर आराम कर रहा था, इसलिए उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। दोनों वहां से चुपचाप निकलकर एक बड़े पेड़ की जड़ों के पास छिप गए। रात भर बारिश होती रही और रवि को ठंड लगने लगी। लेकिन जंगल की यह रोमांचक यात्रा उसे बहुत कुछ सिखा रही थी। सुबह का जादू। जैसे ही सुबह हुई, जंगल का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही थीं। हरियाली ताजा और चमकदार लग रही थी। पक्षी मधुर संगीत गा रहे थे और चारों ओर एक अनोखी शांति थी। रवि ने महसूस किया कि जंगल केवल डरावना नहीं था, बल्कि यह एक सुंदर और जादुई जगह भी थी। यहाँ हर पेड़, हर जीव, हर नदी की अपनी एक कहानी थी। उन्होंने धीरे धीरे वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में उन्होंने कई और दुर्लभ जानवर देखे, एक सुंदर झरने के नीचे नहाने का आनंद लिया और जंगल के अनोखे अनुभवों को अपने कैमरे में कैद किया। जब वे जंगल से बाहर निकले तो रवि को एहसास हुआ कि यह यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे रोमांचक यात्रा थी। आपके लिए एक संदेश। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी ऐसे रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसे लाइक जरूर करें। इस तरह की और दिलचस्प कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आपको कभी मौका मिले
तो प्रकृति के इस जादुई संसार को जरूर देखने जाएं, क्योंकि असली रोमांच और सुकून वही है।